आदमी ने अपनी राइफल को एक जैकेट से ढक दिया, फिर उसे एक हेलमेट भी पहना दिया। ये सब करने के बाद उसने दीवार में एक छोटा सा सुराख बनाया और उसमें दूरबीन फिक्स कर दी। फिर डमी को हाथ में पकड़कर हिलाना शुरू किया ताकि दुश्मन स्नाइपर को बहकाकर गोली चलवाए और उसकी पोजीशन का पता चल सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने वाला उससे कहीं ज्यादा शातिर। उसने ट्रिगर नहीं दबाया। अब वो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। इतने में उसकी एक छोटी सी गलती हुई और हेलमेट नीचे गिर पड़ा। वो दीवार के पीछे फंसा हुआ था। जैसे ही सर उठाएगा तुरंत गोली लग जाएगी। उसका वॉकी टॉकी भी टूट चुका था। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी एक लाश के बगल में रखे एक रेडियो पर पड़ी। उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई और दीवार से एक टुकड़ा लोहे की तार निकालकर लकड़ी से बांध दिया। एक छोटा सा हुक तैयार किया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका उसे समझ आया कि साथी और उसके बीच 7-8 मीटर की दूरी है। हुक वहां तक पहुंच ही नहीं सका। तभी अचानक तेज आंधी आई जिससे धूल मिट्टी हवा में उड़ने लगी। उसने धूल की आड़ में कुछ कर गुजरने सोचा, खुद को तैयार किया और फिर दौड़ पड़ा। दूर छिपा हुआ स्नाइपर उसे लगातार देख रहा था। वो जैसे ही अपने साथी तक पहुंचा बिना वक्त गंवाए रेडियो और बैग उठाया। जब फिर से हवा तेज चली वो लंगड़ाता हुआ दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। दुश्मन ने उसे देखा और फौरन ट्रिगर दबा दिया। गोली चूकी लेकिन दीवार का एक हिस्सा ढह गया। अब उसके पास छिपने की जगह बहुत कम रह गई थी। उसने बैग से रेडियो निकाला लेकिन रेडियो खराब था। तभी तेज दर्द उठने लगा। दौड़ने से उसकी चोट फिर से खुल गई थी और खून बह रहा था। उसने अपनी बेल्ट से जांघ को कसकर बांधा। फिर उसने चाकू निकाला और गोली निकालने की तैयारी की। लेकिन गोली जोड़ में फंसी थी। मगर उसे गोली निकालनी ही थी, नहीं तो इन्फेक्शन से जान जा सकती थी। तड़पते हुए उसने आखिरकार गोली निकाल ही ली। फिर उसने पानी पीने के लिए बोतल निकाली पर वो भी दुश्मन की गोली से फट चुकी थी। जब थोड़ा दर्द कम हुआ तो उसने दुश्मन की पोजीशन ढूंढनी शुरू की। उसे अंदाजा हुआ कि गोली करीब 60 डिग्री के एंगल से आई थी और दूरी करीब 1500 मीटर थी। अब दूरी तो पता चल गई थी पर लोकेशन नहीं। उसने जमीन पर एक नक्शा बनाना शुरू किया। तभी उसके रेडियो में आवाज आई। वो झट से ईयरफोन पहनकर बैठ गया और सामने वाले को सारी स्थिति बता दी। सामने वाले ने कहा कि सिग्नल गन चला दे। लेकिन जैसे ही उसने बंदूक उठाई उसका हाथ रुक गया। उसे समझ आ गया कि दूसरी तरफ जो बोल रहा है वो कोई अमेरिकी सोल्जर नहीं बल्कि वही स्नाइपर है। उसने पहले भी अमेरिका की एक पूरी टीम को इसी तरह मार डाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि रेडियो में उस स्नाइपर की आवाज के साथ मेटल की टकराहट की भी आवाज आ रही है। उसने बातों में उसे उलझाकर दूरबीन से आसपास देखने की कोशिश की। काफी देर की तलाश के बाद उसे यकीन हो गया कि दुश्मन एक कचरे के ढेर के अंदर छिपा है। पर अब भी एक दिक्कत थी, उसके पास स्नाइपर गन नहीं थी। तभी उसका बेहोश पड़ा साथी होश में आया। वो बोल तो नहीं पा रहा था पर आईने की रिफ्लेक्शन से इशारा किया कि वो अभी जिंदा है। उसने कचरे के ढेर की ओर इशारा कर बताया कि दुश्मन वहीं छिपा है। उसका साथी मैथ्यू धीरे धीरे आईने से दुश्मन की पोजीशन देखने लगा और आदमी ने बातों में स्नाइपर को उलझाए रखा ताकि मैथ्यू पास पड़ी स्नाइपर गन तक पहुंच सके। तभी एक और तेज आंधी आई और चारों तरफ धूल फैल गई। दुश्मन कुछ देख नहीं पाया। मैथ्यू धीरे धीरे गन तक पहुंचा लेकिन जैसे ही वो गन उठाकर फायर करने ही वाला था धूल हट गई। उसने गन से 3 गोलियां चलाई लेकिन जवाब में उसे कंधे में गोली लगी। मैथ्यू धीरे धीरे दीवार की तरफ रेंगने लगा। आदमी उसे बचाने के लिए दौड़ा लेकिन जब तक पहुंचा मैथ्यू की जान जा चुकी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसे समझ आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो इस दुश्मन को मारना ही पड़ेगा। उसने रस्सी और लकड़ी से फिर एक हुक बनाया ताकि पास पड़ी गन तक पहुंच सके। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने गन पा ली। गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी। उसके पास एक ही मौका था। उसने दूर बैठकर सही पोजीशन चुनी। तभी कहीं दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। मदद पहुंचने वाली थी। तभी फिर से धूल उड़ने लगी जिससे सामने वाले की नजर रुक गई और जैसे ही सामने वाले ने गोली चलाई उसी पल उसने भी फायर कर दिया। गोली बिल्कुल उसी जगह लगी पर उसे पक्का यकीन नहीं था। औरत जैसे ही बाहर खाना लेने निकली उसे बाहर की जगह एक काली दीवार दिखी जो पहले गलियारा हुआ करता था। दीवार इतनी सॉलिड थी कि ना रोशनी आ रही थी ना हवा। उसे लगा शायद उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है लेकिन खिड़कियां खोलकर देखने पर हर तरफ वही ब्लैक वॉल थी। दोनों का फोन डेड था, ना सिग्नल ना वाईफाई। जब वे वॉल के पास पहुंचे मोबाइल स्क्रीन जोर से शेक करने लगी यानी दीवार के पीछे कोई मैग्नेटिक फोर्स था। उन्होंने ब्लैक वॉल में ड्रिल करने की कोशिश की लेकिन असर नहीं हुआ। फिर फुल फोर्स से ड्रिल चलाई पर ड्रिल जल गई और वॉल पर एक भी स्क्रैच नहीं आया। उन्होंने हर खिड़की, दरवाजा और वॉल से छेद करने की कोशिश की लेकिन पूरा फ्लैट बाहर से सील हो चुका था। पास वाले फ्लैट से आवाज आई। वॉल में होल किया, देखा कि पड़ोसी कपल भी वैसे ही फंसे हुए हैं। सभी ने मिलकर बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन चारों तरफ वही ब्लैक वॉल। पानी की सप्लाई भी बंद हो गई थी। जब मेटल चीजें वॉल से टच कराईं तो वे चिपक गई। कुछ सेकंड बाद वो कांपने लगी और लोगों को चोट लगने लगी। उसी वक्त पास वाले फ्लैट से लड़ाई की आवाजें आई। उन्होंने छेद बड़ा किया। एक औरत जमीन पर पड़ी थी लेकिन वो खुद कह रही थी कि ये उनका पर्सनल मैटर है। दीवार तोड़ना अब एकमात्र रास्ता लग रहा था। एक ने एक्स से दीवार पर मारा लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी याद आया कि ये बिल्डिंग एक पुराने बंकर के ऊपर बनी है। उन्होंने जमीन तोड़ी और नीचे उतरे जहाँ एक बूढ़ा आदमी मिला जो किसी को अंदर नहीं आने देना चाहता था। उसकी पोती ने सबको समझाया कि अब सर्वाइवल का टाइम है, सबको मिलकर काम करना होगा। नीचे उन्हें सीसीटीवी कैमरा दिखा यानी कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। शक बिल्डिंग ओनर पर गया जो पास वाले फ्लैट में रहता था। वॉल तोड़ी गई और अंदर देखा तो ओनर मरा हुआ था। मामला और रहस्यमय हो गया। एक फ्लोर नीचे उन्हें एक अजनबी मिला। उसने बताया कि वो यहाँ के रेंट पर रहने वाले लड़के का दोस्त है जो बीती रात अजीब हालत में मरा और उसी वक्त ये ब्लैक वॉल्स आई। उसका मानना था कि शायद दुनिया खत्म हो चुकी है और ये वॉल्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। अब सबने नीचे और गहराई में जाना शुरू किया। एक और दरवाजा मिला पर उसके पीछे भी वही ब्लैक वॉल। अब साफ हो गया कि ये वॉल कोई नॉर्मल चीज नहीं। इसे खोलने के लिए कोई लॉजिक या कोड चाहिए। 2 टीम बनी। एक ने पुराने मैनुअल पढ़े, दूसरी ने ओनर के फ्लैट में सीक्रेट रूम ढूंढा। वहाँ एक ड्रॉर में रिमोट मिला और वॉल पर आटा डालकर फिंगरप्रिंट से पासवर्ड गैस किया गया। रूम खुला तो देखा गया कि ओनर ने सबके घरों में सीक्रेट कैमरा लगाए थे। दूसरी तरफ पता चला कि एंटोन जो पहले यहाँ रहता था एप्सिलॉन नाम की नैनो डिफेंस कंपनी में काम करता था। उसके दोस्त यूरी ने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटा दिए। पड़ोसन जो प्रोग्रामर थी उसने उसका प्रोग्राम रिकवर किया
किया और अपने फोन में इंस्टॉल किया। जैसे ही उसने फोन से प्रोग्राम रन किया, वॉल पर 4 स्क्वायर बटन दिखे। सही सीक्वेंस में उन्हें प्रेस करने पर वॉल में हलचल हुई। अन्ना ने ट्राई किया, हाथ बढ़ाया, दीवार ने उसे अंदर खींच लिया और वो वहीं मर गई। मार्विन पूरी तरह टूट चुका था। तभी पड़ोसन को याद आया कि सीवीसी में एंटोन के कमरे की लाइट्स कितनी बार फ्लैश हुई थी, वही पासवर्ड था। उसने उसी सीक्वेंस में बटन प्रेस किए और दीवार खुलने लगी। तभी यूरी पीछा करता हुआ आया। ऑली गिर गई, पड़ोसन भी कूद गई। उसने उसे उठाया और दोनों ने मिलकर पासवर्ड एंटर किया। ब्लैक वॉल धीरे धीरे गायब होने लगी और दोनों आखिरकार उस रहस्यमयी ट्रैप से बाहर निकल पाए।